हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ, जो भी हम वीडियोस बनाते हैं, जैसे अगर कोई समस्या होती है फेसबुक से रिलेटेड या यूट्यूब से, या जो भी है, छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं, वो किस लिए बनाते हैं? आप लोगों की हेल्प के लिए बनाते हैं ना। अब इसके अंदर जैसे अभी मान लीजिए कोई प्रॉब्लम अगर आपके साथ होगी तो हम आप ही का नाम लेके तो बनाएंगे कि भाई उनके साथ में प्रॉब्लम हुई थी और हमने इस तरीके से सॉल्व करवाई। तो इसमें मेरे हिसाब से तो कुछ गलत नहीं है। लेकिन आजकल जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं आपस में इस बात से लड़ रहे हैं कि मैं बड़ा क्रिएटर हूँ, तू छोटा क्रिएटर है, तू कैसे लगा रहा है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। पहली बात तो ये फॉलोवर्स बढ़ना और ये घटना कोई बहुत बड़ा शरीबोनी राज, तो आप सोचो कि एक रील वायरल होती है तो फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और वो जो फॉलोअर्स आते हैं ना, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने काफ़ी मिलियंस वाली आईडी से भी बात करी है। कुछ लोगों के तो ऐसे हैं कि वो आते हैं लेकिन वो एक्टिव नहीं होते हैं, तो आपकी पोस्ट पे तो वही कमेंट होते हैं, वही 10-15 जितना आप लोग करते हो उतने। मेरा कहने का मतलब है, आप इन छोटी छोटी बातों से अपने व्यवहार को सब कुछ खराब करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि बातों को समझने से सॉल्व होती है। ये आजकल तो नया एक ट्रेंड चल गया है कि लाइव चलाओ, एक दूसरे की बेइज्जती करो, एक दूसरे को प्रूफ दो, क्योंकि ये एक यहाँ पे कोई मशीनें हैं, यहाँ पे कोई इंसान तो है नहीं। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो तो एक जगह बैठते हो तो आप कहोगे कि भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई, उसने मुझे ये बोला था, ये मतलब फिर भी एक बॉस सुनेगा। यहाँ आपके कोई सुनने वाला तो है नहीं, तो आप क्या करते हो, एक कॉन्ट्रोवर्सी। मुझे पता है कि कंट्रोवर्सी से बहुत अच्छी लाइवें चलती हैं, वॉचिंग बढ़ा देती है कंट्रोवर्सी। कोई किसी की लाइव नहीं भी देखता हो ना, जहाँ पर आपका फेवरेट कोई और वहाँ कंट्रोवर्सी चल रही हो ना, तो वो वॉचिंग बढ़ा देती है, तो दुनिया वहाँ बैठ जाती है। लेकिन आप लोग एक बात बता दो, कंट्रोवर्सी से वो तो बढ़ती है, लेकिन जिसकी बेइज्जती हो रही होती है ना, जिसके बारे में कंट्रोवर्सी चल रही होती है, उस पर पूछिए उससे कितना बुरा लगता है। लेकिन लोग नहीं मानते, लोग कंट्रोवर्सी। आप जैसे मेरा जो चैनल है, इसमें मैं आप पे बात कर रही हूँ, मेरा भी चैनल कंट्रोवर्सी चलता है, लेकिन कंट्रोवर्सी में मैं मेरी बेइज्जती नहीं करवाने के लिए बोलती। मैं कंट्रोवर्सी में सामने वाले की बेइज्जती करती हूँ। सामने वाला गलत बोलता है तो मैं उसकी औकात उसको दिखाती हूँ। तो ये एक तरीके से मैं अपना आप को बचाती हूँ सामने वाले से। तो अगर मैं कुछ गलत भी बोलती हूँ तो मुझे नहीं लगता 4 लोग देखेंगे भी तो ये नहीं कहेंगे कि देखिए इसमें गाली गलौज हो रही है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है। अगर आपकी मान सम्मान पर कोई भी उंगली उठाएगा तो आप आवाज़ उठाइए। अगर आप चुप हो जाएंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा, हाँ शायद ऐसे हो। आपने देखिए नॉर्मली पड़ोस में भी अगर कोई लड़की होती है और हम उसको 4 बातें सुनाते हैं, वो सुन के चली जाती है, तो हम क्या कहेंगे, अरे यार इसका चक्कर होगा तभी इसने सुन लिया। और नॉर्मली अगर आपको एकदम शरीफ है और अगर आपके बारे में किसी ने एक शब्द बोल दिया तो आप कहेंगे ऐसे किससे बोल दिया। लेकिन अभी तो ये भी उल्टा हो गया है, आजकल शरीफ बेचारे चुप हो रहे हैं और बदमाश बोल रहे हैं। ये भी है, क्योंकि मैंने भी किसी एक मतलब कोई ऐसी अजीब सी औरत थी जो डांस में कमर ही कमर दिखा रही थी, तो मैंने वहाँ पे कमेंट कर दिया, तो उसने उल्टा मुझे 4 बातें सुना थी। मतलब गलत तुम करो और 4 बातें हमें सुनो। तो आज का ज़माना बिल्कुल चेंज हो चुका है, किसी को कुछ नहीं कर सकते। पर मैं ये कहती हूँ कि ये जो लड़ाइयाँ आप ख़त्म करने की सोचते हो, उसमें आप शब्दों की लड़ाइयाँ करते हो और शब्दों का ध्यान नहीं रखते। अभी एक शब्द गलत बोलोगे, फिर थोड़ी देर में दूसरा शब्द गलत बोलोगे, और शब्दों की मान मर्यादा एक दूसरे को दिखाते रहते हो। आप मान मर्यादा में रहिए, आप तहजीब से रहिए, आप तमीज़ से रहिए, आप ये रहिए, फलाना रहिए, लेकिन आप क्या रहिए, सामने वाला तो सब रह लेगा, फिर आप भी तो रहिए ना। देखिए जब हम किसी पर एक उंगली उठाते ना तो ये अपने ऊपर उठती है, लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं मानते, कुछ भी कैसे भी, बस उनको कंट्रोवर्सी चाहिए। किसी को चाहिए, किसी को ऑटोमेटिक कंट्रोवर्सी हो जाती है। लोग सोचते हैं कि हमारे कंधे पे बंदूक रख के लोग आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम बड़े सेलिब्रिटी हैं, इसलिए देखिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि बड़ा छोटा कोई नहीं होता है, जिसकी रील वायरल हो जाती है वो आगे हो जाता है। अभी सपोज अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए और आप काम नहीं कर पाए, तो ये इलेक्ट्रॉनिक है, मैं आपको वही समझा रही हूँ। यहाँ पे रीच डाउन होना, सब कुछ माइनस होना बहुत बड़ा। अभी मैं खुद की बता रही हूँ ना, मुझे व्लॉग बनाने का मन ही नहीं करता, मैं क्या बनाऊँ व्लॉग में, मुझे क्या आता है, मैं ये सोचती हूँ।
फिर मैं सोचती हूँ यार आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है, बस लाइव चालू करो मोबाइल और बोलना चालू कर दो, लेकिन उसके लिए आवाज़ अच्छी होनी चाहिए। अभी मेरे गला हो रहा है ख़राब, मैंने कितने दिनों से बिल्कुल भी कोई भी बनाया नहीं व्लॉग। अब मैंने कहा कुछ तो डालें, कुछ तो बनाएं। अब हम बाहर तो जाते नहीं हैं, बाहर जाएं तो इधर का सीन दिखाएं, उधर का 10 मिनट यूँ हो जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरा तो गला थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, वरना मैं 1 घंटे लगातार बोल सकती हूँ। बोलना ही तो मेरी कला है, मुझे बोलना बहुत पसंद है। मेरी मम्मा ने यही चीज़ तो बोली थी, बेटा तू बोलती है, क्यों ना तू ऐसी लाइन ज्वाइन कर जहाँ पे तुझे पैसा भी मिले, तेरी बोलने की कीमत भी मिले, क्योंकि यहाँ पर तो फालतू में बक करती है, कोई सुनता भी नहीं है, उल्टा कहते हैं अरे बड़ बोली है। लेकिन जहाँ पर बोलने की वैल्यू हो वहाँ पे तू बोलेगी तो हो सकता है कुछ फ़ायदा हो। और ये चीज़ मैंने साबित भी करी है, ऐसी बात नहीं है। अभी तो 1 पेमेंट आई है, अभी और भी चैनल मोनेटाइज है, धीरे धीरे सब पे बन रहा है। एक साथ में मैं नहीं कहूँगी कि बनेगा। देखिए जब हम खाली बैठे थे, घर में बैठे थे, तब भी हम बैठे थे ना घर में, खाली बैठे हुए थे, और 1 रुपये भी तब भी मोबाइल चलाते थे, मोबाइल स्क्रॉल करते थे, तब अपना नेट हम फूकते थे। वो पैसे भी तो हमारे पति देव के जाते थे ना। अगर आज हमारे नेट के पैसे भी निकलते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि कम है। अगर आप 2-3 घंटे काम कर रहे हो, उसमें नेट के पैसे भी आपको मिल रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और देखिए धीरे धीरे सब चीज़ इम्प्रूव होती है, मेहनत करने से मेहनत आगे बढ़ती है। ये नहीं है बस आपने सोचा और हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है। जब आप काम ही नहीं करोगे, दुनिया कहती है अरे कितना कमाया, अरे ये क्या किया, अरे कितना कमाया। अरे भाई आपने कितना कमाया, आप भी तो स्क्रॉल करते रहते हो ना, उंगलियां घूमती रहती है आपकी, आप तो उल्टा नेट फूकते हो, कुछ कमाते भी नहीं हो, सिर्फ पंचायती देखते रहते हो, और 4 पंचायती देखते हो, घर में झगड़े और करवाते हो, खुद के भी करवाते हो, दूसरों के भी घर में करवाते हो। इससे बेटर है ऐसे लोगों से तो बिल्कुल सावधान रहिए और अपने काम पे फोकस करिए, जितना हो सके अच्छे अच्छे वीडियोस बनाइए। मेरा भी बड़ा मन करता है कि मेरी फैमिली है 4 लोगों की, मैं कुछ ऐसा कंटेंट बनाऊं, पार्ट जो डेली रूटीन में आप भी देखना पसंद करें कि आज ये हुआ, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कोई कहानी चलाओ। मेरा बड़ा मन करता है, लेकिन कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है। फिर मैं ही बसती हूँ, मेरी आवाज़ बसती है, मेरी बातें बसती है, जो मुझे आती है, मुझे खुद नहीं पता होता मैं कहाँ शुरू करती हूँ, कहाँ ख़त्म करती हूँ। बस मैं बोलना शुरू करती हूँ और बोलती रहती हूँ, एकदम नेचुरल। ये नहीं है कोई मिलावट नहीं, किसी तरीके की मैं कोई किताब पढ़ के नहीं बैठती। नो, आप देख सकते हो मेरे हाथ खाली हैं, ना मेरे पास कोई किताब है, ना कॉपी, ना कोई स्पीच लिख के। बहुत सारे लोग हैं जो किताब लेके बैठते हैं और इधर उधर ऐसे देखते रहते हैं, फिर बोलते हैं। इसलिए इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी। तो बस जो दिल में आता है ना वही मेरी ज़ुबान पर होता है। इसी लोगों की अब मैं जो लाइव चलाती हूँ उसमें भी यही चीज़ है, लाइव में भी यही चीज़ है कि जो मेरी उससे होता है वही ज़ुबान पर होता है, वही चीज़ लोग करते हैं। तो इसलिए आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल पर आए। मैं रात को आती हूँ, कोशिश तो करती हूँ कि मैं 11 बजे तक आ जाऊँ, कभी जल्दी भी आ जाती हूँ। तो आप लोग जरूर मेरे रात को मेरे लाइव को ज्वाइन करें, सभी लोग भारी मात्रा में। अगर आपको लगता है, देखो आवाज़, मैंने अभी बोला ना आवाज़ देखिए किसी की भी ख़राब हो सकती है। ये आवाज़, सुंदरता, ये सब चीज़ है ना किसी की परमानेंट रहती नहीं है। तो कभी भी इस चीज़ का तो मजाक बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान है, इंसान ऐसे ही आया है, ऐसे चला जाएगा। इसलिए आप लोग को कैसा लगा मेरे से बातें करके, आपको कैसा लगा मेरी बातें सुन के, आपको लगा ना एकदम नेचुरल बातें करती हूँ, कोई मिलावट नहीं है। तो अपनी राय को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।